हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? आई हो बहुत अच्छे होंगे। लॉकडाउन में खूब अच्छे से पढ़ाई हो रही होगी। पढ़ाई नहीं, जम के पढ़ाई हो रही होगी, जो कि ऐसा टाइम और ऐसा समय फिर मिलेगा नहीं। ठीक है। और फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री की इंट्रोडक्शंस वगैरह कर लिया था। काफ़ी थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट्स है तो आप गुरुकुल के व्हाट्सएप नंबर पे आप उसको ट्राई कर सकते हैं, डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है। और हम लोग लेक्चर 2 में आगे बढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल में। कल हम लोगों ने जो बैक में किया हुआ था उसका एक बार रिव्यू कर देता हूँ। और जैसे यहाँ पर ये ट्रायंगल हुआ, कल मैंने कहा था जब भी कोई भी ट्रायंगल की बात करेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे। ये थीटा है, ये हमने पी मान लिया, क्यू मान लिया और यहाँ पर आर मान लिया। ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग साइन थीटा की अगर बात किया था तो आपको याद होगा साइन थीटा इक्वल टू, यहाँ पे हम लोगों ने क्या निकाला था, फॉर्मूला याद ही होगा। पी, पहले ये डिसाइड करते हैं कि 90 के ठीक सामने वाली अपोजिट साइड क्या होती है, एच होती है। एंगल के ठीक अपोजिट साइड पी होती है और ये साइड क्या होती है, एच होती है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला कल मैंने कहा था कि आपको ये दिमाग में रखते जाना है, कोई इसका वो नहीं कि आपको याद करना हो। तो कल एक फॉर्मूला शॉर्ट ट्रिक में बताया था, याद है किसी को? क्या बताया था? पी बी पी और एच। हाँ, क्लियर है? तो ये क्या बना, पी बी पी अपॉन एच एच पी। ये शॉर्ट में फॉर्मूला आपको बताया गया था। अब यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, साइन थीटा अपॉन बी, व्हाट इज द पी, दैट इज क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बी, व्हाट, बेस, perpendicular upon base. What is the perpendicular? QR by क्या, बेस क्या है, PR. This is the sin theta. Similarly cos theta वहां से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, B by H, सेकेंड वाला B by H। तो ये क्या बना, PR upon what, PQ। tan theta की बात कर लेते हैं। tan theta इक्वल टू क्या हो जाएगा, P by B, P by B। P किसको माना है मैंने, QR को, और बेस क्या है, PR। राइट है। और हमने आपको ये कहा था कि साइन थीटा और कोशेक थीटा आपस में रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ से अगर हम कोशेक थीटा की बात करें तो 1 अपॉन क्या, साइन थीटा, और साइन थीटा क्या है, P बाई बी। तो यहाँ पे ऐसे रख सकते हैं और ये रेशियो में आ गया। तो आपको पता है कि ये B ऊपर शिफ्ट हो जाता है, तो ये P बाई पी। अब यहाँ से अगर आप डायरेक्ट करेंगे तो यहाँ से भी आप समझ सकते हैं P बाई बी। यहाँ पे ये B आ गया क्या, ये P बाई एच होगा ना, हाइपोटेनियस होगा। पी आर, यानी पी आर, व्हाट इज द पी आर, दैट इज द हाइपोटेनियस पी क्यू। पी क्यू, क्लियर है? तो अगर आप ऊपर से इसको देखोगे तो ये साइन थीटा आया, और यहाँ से देखोगे तो कोसेक थीटा आया, यहाँ से देखोगे तो कॉस थीटा है, और यहाँ से सेक थीटा, ये टेन थीटा और ये कॉट थीटा। तो तीन आपको याद रखने हैं, और तीन का ही रेसिप्रोकल क्या बन जाएगा, नेक्स्ट रेशियो का डिफिनेशन तैयार हो जाएगा। आइए कुछ क्वेश्चंस इस पे करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें ये मैंने क्वेश्चंस लिया हुआ है। इन द गिवन फिगर एंगल आर दिया हुआ है 90 डिग्री इन ट्रायंगल पी क्यू आर, राइट द फॉलोइंग रेशियो साइन पी कॉस क्यू टेन पी टेन क्यू। आप एक क्वेश्चन को देख रहे हैं ध्यान से, क्या दो एंगल्स पूछ रहा है, तो यानी आपको ये कंफर्म हो जाना चाहिए कि ये एंगल P है, ये एंगल P है, और ये एंगल क्या है, Q है। तो पहले फर्स्ट
एंगल की बात करते हैं। अगर मान लो ये कुछ इस तरह हुआ, ये 90 हुआ, ये आर है, ये पी है, ये क्यू है, तो एंगल पी पूछ रहा है, दिस इज द पी। तो पहले हम डिसाइड करते हैं कौन हाइपोटेनियस है, कौन बेस है, कौन क्या है। ये 90 है तो ये तो कंफर्म हो गया, ये क्या बनाएगा, हाइपोटेनियस। ये एंगल है तो एंगल के सामने वाली अपोजिट साइड क्या बनेगी, परपेंडिकुलर, यानी पी। और बाकी जो बचा वो क्या हुआ, बेस, राइट है। अब हम लोग बात करेंगे क्या, साइन पी। साइन पी का फॉर्मूला, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, राइट है। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए ना, पी बी पी अपॉन एच एच बी, क्लियर। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर पी यानी यहाँ पर क्यू आर हुआ, अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, पी क्यू। दिस इज द आंसर, यानी पी बाई व्हाट, एच, क्लियर। और आपसे ये फर्स्ट फाइंड हुआ, और हमसे क्या पूछ रहा है, टेन पी। टेन पी भी निकाल लीजिए, थर्ड पॉइंट टेन पी। पहले पी का फाइंड कर लेते हैं। टेन पी का फॉर्मूला क्या बताया, क्या, पी बाई बी। पी यानी परपेंडिकुलर, बी यानी बेस। परपेंडिकुलर क्या हुआ, व्हाट इज द परपेंडिकुलर, क्या दिया हुआ है, क्यू आर बाय बेस पी आर। तो क्यू आर यानी यहाँ पे पी हुआ, और पी आर यानी यहाँ पे पी हुआ। दिस इज द आंसर। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, क्यूब के टर्म में, तो क्यूब के टर्म में भी फाइंड करते हैं। तो क्यूब के टर्म में एक दूसरा फिगर फिर से बना लेते हैं। ये क्यू है, ये पी है, ये आर है। अब ये आपसे पूछा जा रहा है क्यू, ये 90 है, ठीक है। तो डिसाइड करते हैं, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस तो फिक्स है, दिस इज द हाइपोटेनियस। ये एंगल हुआ तो परपेंडिकुलर सामने, और ये क्या बना, बेस। क्या पूछा पहला, इसमें क्या पूछ रहा है, साइन पी हो चुका है, कॉस क्यू की बात करते हैं। कॉस क्यू, कॉस क्यू क्या होगा, कॉस क्यू फॉर्मूला तो पता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसमें बेस क्या है, इसमें बेस क्या है, क्यू आर, और हाइपोटेनियस क्या हुआ, पी क्यू। और क्या पूछा है, टेन क्यू। देख रहे हैं ना, एंगल अगर चेंज हो रहा है तो साइड का नेमिंग भी चेंज हो रहा है। तो टेन क्यू यहाँ पर क्या है, फॉर्मूला अपने को पता है, पी बाई बी। पी यहाँ पर क्या है, पी आर, और बी क्या है, क्यू आर। दैट इज द आंसर, राइट डाउन। 90 डिग्री and ABC are length of side as shown in figure. Write the following ratios. पहला sin x cos x tan x. Second tan z cos z and sin z. Sec z cosec z. कुछ इस तरह पूछ रहे हैं, और ये कंडीशन दिया हुआ है y पर, यानी ये फिगर ऐसा दिया हुआ है, ये 90 है, ये y है, ये x है,
ये जेड है, और बाकी रेशियो नेमिंग भी दिया हुआ है ACB, ACB, ठीक है। यहाँ पे एंगल का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, एंगल आपको कैसे निकालना होगा, जो रेशियोज के पास दिया होगा। यहाँ पर साइन का एंगल क्या हुआ x, कॉस का एंगल x, टेन का एंगल x, टेन का z, सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप का दिया है। यानी यहाँ तो एक बात तो कंफर्म है कि y पूछेगा नहीं, क्योंकि y के एंगल तो आपको पता है। यानी ये राइट एंगल बना। अब ये राइट एंगल बना तो फर्स्ट टाइम हम लोग x की बात करते हैं। x की बात तो आप कंफर्म करिए कि यहाँ पर क्या कौन एंगल रिप्रेजेंट करेगा। ये 90 है तो ये क्या बना, हाइपोटेनियस। ये क्या हुआ, परपेंडिकुलर। और ये क्या बना, बेस। ये तो कंफर्म हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, चांसेस कम है। चूंकि 90 बना तो पहले डिसाइड हो जाएगा हाइपोटेनियस। एंगल जहां बनेगा, अगर एंगल यहाँ बना तो परपेंडिकुलर यहाँ हुआ, अपोजिट साइड लेंगे। अगर एंगल ये बना तो परपेंडिकुलर ये होगा। तो आइए फाइंड करते हैं। पहला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, मैं बार बार लिख रहा हूँ। क्या बनता है, P और क्या बना, B P अपॉन H H B। ये एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला साइन एक्स। साइन एक्स क्या है, व्हाट इज साइन एक्स, कैसे डिसाइड करेंगे, P बाई बी, P अपॉन H, P बाई H। तो P यहाँ पर क्या है, ध्यान से देखो, P क्या है, A, लेंथ दिया हुआ है A। H क्या है, H के पास C। ये फॉर्मूला बना साइन एक्स A बाई C। सेकंड में आते हैं, और क्या पूछा, cos x। cos x क्या है, B बाई H, फॉर्मूला याद रहेगा, बन जाएगा B बाई H, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है, B क्या दिया हुआ है, B तो B ही है, अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, C। तीसरा tan x। tan x यहाँ पर क्या है, B बाई B, और यहाँ पे P क्या दिया हुआ है, व्हाट इज P, A बाई B, यानी यहाँ पर B। तो ये कुछ इस तरह एंगल ऑफ x के थे, जो फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमको निकालने थे, ठीक है। अब हम लोग जेड की भी बात कर लेते हैं। तो जेड के लिए रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह दिया हुआ है। एक दूसरा फिगर फिर से बना लेते हैं। सपोज के लिए फिगर दिया हुआ है ऐसे, और ये y हो गया 90 हुआ, और हमें यहाँ पर z है, तो अब ये एंगल हमें निकालनी है, और ये x हुआ। अब आप बताइए, ये 90 है तो हाइपोटेनियस कौन होगा, जस्ट ऑपोजिट। एंगल यहाँ पर है तो परपेंडिकुलर यहाँ हो जाएगा, और बाकी क्या बचा, b। क्लियर। अब एक एक करके हम लोग बात करेंगे। तो नाउ साइन जेड, सेम प्रॉब्लम, साइन जेड। साइन जेड यहाँ पर क्या होगा, जेड यहाँ पर है, फॉर्मूला अपने पास है, क्या होता है, P बाई H। P, अच्छा साइड्स लिख लो, ये B है, ये A है, और ये C है। तो P यहाँ पर क्या है, B बाई H क्या है, HC, B बाई C, आंसर हुआ। क्लियर, नो प्रॉब्लम। साइन जेड हमें पता हो गया, साइन जेड निकालना था। अब हमें क्या निकालना है, कोशेक। तो क्या कोशेक के लिए फॉर्मूला यूज करना होगा, नहीं भाई, साइन निकाल लिया, कोशेक निकाल लो, जस्ट रिवर्स कर दो, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल क्या, कोशेक। तो साइन b बाई सी, तो कोशेक क्या बनेगा, c बाई b। क्लियर। अब हम लोग कॉस की बात करते हैं, कॉस जेड। कॉस जेड बताइए, b बाई एच, कॉस जेड b बाई एच। तो अब यहाँ पर b क्या है, b, व्हाट b, बेस, बेस क्या है a, और h क्या है c, a बाई c। अच्छा, हमसे सेक का भी पूछा है, तो सेक जेड बता दो। सेक जेड क्या होगा, कॉस का उल्टा, यानी रेसिप्रोकल, a बाई क्या, सॉरी, c बाई क्या, a। क्लियर। नाउ अब टेन की बात कर लेते हैं। टेन जेड, टेन जेड का फॉर्मूला p बाई b, व्हाट p, यानी b हो गया, और बेस, बेस यहाँ पर a, तो b बाई a। अगर आपसे पूछा जाता कॉट जेड, तो टेन का रेसिप्रोकल कॉट, तो कॉट जेड क्या बन जाएगा, a बाई b।
तो इस तरह आपने सेकेंड आइडेंटिटीज में सेकेंड फिगर में मैंने सब निकाल दिया, जबकि 3 ही पूछा था। तो साइन अगर निकल गया, साइन जेड निकल गया तो कोशेक निकल सकता है, कॉस फाइंड हो गया तो सेक निकल सकता है, टेन निकल गया तो कॉट निकल सकता है। लेकिन 3 के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, पी बी पी अपॉन एच एच बी। क्विक फास्ट, ओके हो गया। नाउ आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चंस करते हैं इसमें भी। इन द गिवन फिगर, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल पी क्यू एस इक्वल टू 90 डिग्री, पी आर क्यू इक्वल टू अल्फा एंड एंगल क्यू पी एस इक्वल टू थीटा। अब आपसे निकाल पूछ कर है, राइट द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, जब भी कहीं टी आर लिखा रहे तो आप समझ जाइएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात हो रही है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, पहला साइन अल्फा, कॉस अल्फा, टेन अल्फा। सेकेंड केस में पूछ रहा है साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। ठीक है, और ये फिगर कुछ इस तरह दिया हुआ है। फिगर अल्फा है, आर पी क्यू एस और ये एंगल थीटा है। ठीक, ये कुछ इस तरह दिया हुआ है। और 90 यहाँ पे भी है और 90 ये भी बनेगा। तो आइए एक एक करके हम लोग चेक करते हैं कैसे बन रहा है। एक रेड मार्कर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, फिलहाल तो अल्फा की बात कर रहे हैं। अल्फा कहाँ दिया हुआ है? अल्फा यहाँ दिया हुआ है। अगर अल्फा यहाँ पे दिया है, इसको एक बार और समझते हैं। यहाँ पे देखो दो ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। एक ही ट्रायंगल में दो ट्रायंगल का भी फॉर्मेशन है, दो राइट एंगल का फॉर्मेशन है, बिकॉज 90-90 है। अगर हम आर पी क्यू को देखें तो ये 90 है, तो 90 के ठीक अपोजिट साइड हाइपोटेनियस ये एंगल है, ये अल्फा है, तो ये क्या बन जाएगा? ये वाली साइड क्या बन जाएगी? पी बन जाएगी। और ये वाली साइड क्या बनेगी? बी बन जाएगी, यानी बेस। तो आइए इन द ट्रायंगल पी क्यू आर में बात करते हैं। तो साइन अल्फा निकाल लेते हैं। साइन अल्फा पी बाई एच होता है, पी बाई एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब यहाँ परपेंडिकुलर कौन है? पी क्यू अपॉन हाइपोटेनियस कौन हुआ? पी आर। सिमिलरली कॉस अल्फा, कॉस अल्फा ये बात करेंगे, कॉस अल्फा क्या आएगा? बी बाई एच बेस अपॉन हाइपोटेनियस। फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब यहाँ पे देखिए बेस क्या है? क्यू आर, और हाइपोटेनियस क्या है? पी आर। क्लियर? टेन अल्फा की बात करते हैं। टेन अल्फा, टेन अल्फा बराबर क्या होगा? बोलो। पी बाई बी बेस अपॉन सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन है यहाँ पर? पी क्यू। और बेस कौन हुआ? क्यू आर। तो इस तरह ये पहला का पूरा फाइंड आउट हुआ। अब हम लोग सेकंड की बात करेंगे। सेकंड भी फिगर, पहला स्पेशली फिगर बनाइएगा इसका, क्योंकि सेकंड वाला फिर हम इसी में करेंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो पहला वाला फिगर आप बना के हटा लीजिए ताकि सेकंड फिगर इजी हो जाए बनाना। मैं सेकंड फिगर अलग से बना देता हूँ। सेकंड फिगर ये कुछ इस तरह बनेगा, अलग से बना लो। ये एस है, क्यू है और पी है। यहां पर एंगल थीटा है और ये 90 है। अब जरा आगे समझिए ध्यान से। क्या पूछा? थीटा पूछ रहा है। तो भाई ये 90 है तो ये क्या बन गया? हाइपोटेनियस। ये एंगल है तो ये क्या बना? परपेंडिकुलर।
और ये क्या बन गया, बेस। और हमें क्या चाहिए, पूरा का पूरा सिस्टम बोल रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा। फिर वही चीज आगे बात है, साइन थीटा फार्मूला पी बाई एच। पी यहाँ पर क्या है भाई, क्यू एस, हाइपोटेनियस क्या है, पी एस। दिस इज द आंसर। अगर आपसे पूछा जाता कोशेक थीटा बताइए, कोशेक थीटा, तो क्या फॉर्मूला याद रखेंगे, नहीं। साइन निकल गया, साइन का रिवर्स, साइन का रिस्पोर्कल, यानी क्या, बोलो पी एस अपॉन क्यू एस। तो क्या एच बाई पी होगा, हाँ बिल्कुल होगा, एच बाई पी भी बन सकता है। सिमिलरली ये पहला, दूसरे पे आते हैं, कॉस थीटा निकालते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। व्हाट इज द बेस, बेस क्या है यहाँ पर, पी क्यू, और हाइपोटेनियस पी एस। क्लियर। तो क्या हम सेक का निकाल सकते हैं, बिल्कुल, सेक थीटा ये निकल जाएगा, सेक थीटा एच बाई बी। तो यहाँ पर पी एस अपॉन पी क्यू। सिमिलरली तीसरे पॉइंट पर आते हैं, टेन थीटा, टेन थीटा व्हाट फॉर्मूला, पी बाई बी, पी यानी परपेंडिकुलर, तो क्यू एस हुआ बाई बेस पी क्यू। अगर आपसे पूछा जाता कॉट थीटा तो क्या निकाल लेते, पी बाई बी यानी उल्टा, और ये बन जाएगा पी क्यू अपॉन क्यू एस। दिस इज द आंसर।